भागो जी, फूलों को अच्छे से बांधना। अलंकार बहुत सुंदर होना चाहिए, शादी में कोई अड़चन ना हो। ठीक है महासभापति जी। पुजारी जी, जब तुम्हारे जैसा नेता हो तो कैसी अड़चन आएगी। चिंता मत करो, सब ठीक से ही होगा। आपने मुझे नेता कहा प्रभु, जब आपकी आज्ञा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, मैं कैसे नेता बनूंगा। आप ही सब हैं, आप ही सब में हैं, आप ही सब कुछ है प्रभु। खुशी के इस मौके पर अपना मन क्यों खराब कर रहे हो? क्यों व्यर्थ की बातें सोच रहे हो? आज शिरडी के लोगों पर एक बार फिर से मुश्किल से हंसी लौटी है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम में से कोई नहीं बचेगा बाबा, याद रखिएगा। भागो जी। जी बाबा। मुहूर्त के समय सबको आने के लिए बोलो। शादी के बाद यहीं पर चर्चा कर लेंगे। सारी व्यवस्था कर दो। जैसी आपकी इच्छा, आपके आशीर्वाद से सब काम ठीक ठाक हो जाएगा बाबा। पति पतितमस्ति दुष्टा स्पर्शादिने मार्गतो यातिनो पश्यति निज देहम चास्ति सहस्रारुतम परितः। रास्ते में जाते हुए अगर एक हड्डी का टुकड़ा दिख जाए तो लोग उसे अपवित्र मानकर वो रास्ता ही बदल लेते हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं सोच पाता कि उसके शरीर में भी हड्डियां हैं। कैसी विचित्र बात है ना। बाबा, ऐसा लगा कि आपके अंतरात्मा से बहुत ही भारी बात निकली। उस बात का मैं तात्पर्य जानना चाहता हूं, आप बताएंगे क्या? बताता हूं। आदमी की बुद्धि अपने आसपास सिर्फ अनुचित ही ढूंढते रहता है, अधिक से अधिक अशुद्ध ही पहचानता है। लेकिन उसके अंदर जो गंदगी है, उसके अंदर जो दुर्गुण है, बहुत सारी गलतियां भरी पड़ी हैं, उसके बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचता। कितना अजीब है ना ये। इंसान की बुद्धि पता नहीं कहां कहां उलझी रहती है। आपकी बात सच है बाबा, ये बुद्धि है ही ऐसी, शराब पिए हुए बंदर की तरह। वो क्या सोचता है और क्या करता है कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अगर कभी समझ में आ भी जाए तो इंसान उसे समझने की कोशिश ही नहीं करता। पुजारी जी, पुजारी जी, तुम्हारे चेहरे पर इतना दुख क्यों है? दास, तुम तो हमेशा हंसते हुए नजर आते थे। क्या हो गया? क्या हुआ तुम दोनों को? कोई परेशानी है क्या? कोई परेशानी नहीं है बाबा, हम यहाँ किसी और बात के लिए आए हैं। भला ऐसा क्या हुआ? बाबा, जवाहर अली के साथ जो चर्चा का कार्यक्रम है उसे छोड़ देना बेहतर है। अपनी बात वापस लेकर चर्चा के उस विषय को आप पूर्ण विराम दे दीजिए बाबा।
पर चर्चा करने से आखिर तुम लोगों को क्या परेशानी होने वाली है? परेशानी की बात नहीं है बाबा। भक्तों का उद्धार करने के लिए अगर आप जानबूझकर हार गए तो क्या होगा? हम लोग आपको शिरडी से खो देंगे बाबा। चर्चा का यह विषय बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। भक्तों की इच्छा पूर्ण करना, गुरु के नाते शिष्यों की समस्या को सुलझाना मेरा कर्तव्य है। देखो, इसकी चिंता मत करो कि मैं हार जाऊंगा। क्या पता भगवान की क्या इच्छा है। अगर मैं जीत गया तो यहीं रहकर तुम लोगों का प्यार पाता रहूंगा, और अगर मैं हार गया तो कहीं और रहकर प्यार पाऊंगा। बाबा, आपका दिल बच्चे जैसा है, आप कुछ समझना ही नहीं चाहते। हमारी बात मान लीजिए, इस चर्चा को छोड़ दीजिए। पुजारी जी, जुबान देकर पीछे हटना कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। चर्चा किए बिना मैं यहां नहीं रहूंगा। मुझे चर्चा की आवश्यकता है। देखो तुम लोग, मेरा मन बदलने की कोशिश मत करो। बाबा, अगर सच में तुम लोग मेरी बातों का सम्मान करते हो तो आज उस चर्चा की तैयारी करो, और साथ में शास्त्री जी के बेटी की शादी की तैयारी भी करो। मुहूर्त का समय नजदीक आ रहा है। लेकिन बाबा, बस मेरी बात मानो, जाओ। हां, मेरी बेटी की शादी में पूरी द्वारका उत्सव की तरह सजी होनी चाहिए। उसे देखकर बेटी को खुशी होनी चाहिए। कोई भी विघ्न नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। लेकिन बाबा, बाबा ने एक बार फैसला ले लिया तो ले लिया। हमें उनकी आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। चलिए चलते हैं। बागो जी, दुल्हन आ गई है। बाबा कहाँ पर है? बाबा को बुला लीजिए, मुहूर्त का समय बीत जाएगा। अच्छा ठीक है।
बाबा, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप चलकर शादी का कार्य शुरू करेंगे तो ही शादी हो पाएगी। हाँ भागो जी, पहले से ही कुछ लोग मुझे मुसलमान बुलाते हैं। ऐसी हालत में मेरे लिए शादी का मंत्र पढ़ना ठीक नहीं रहेगा। बाबा, कोई आपको मुसलमान कहता है और कोई हिंदू कहता है और कोई तो आपको ईसाई भी कहता है। हर कोई कुछ ना कुछ कहता है क्योंकि आप भगवान हैं। चलिए बाबा, शादी का जोड़ा आपकी भक्ति और प्रेम के साथ इंतजार कर रहा है। भागो जी। बाबा, कोई भी कारण बोलकर चूकिए मत बाबा। कृपया चलिए हमारे साथ, चलिए बाबा। दास, मेरी बात सुनो। बाबा, आपकी बात तो हर रोज सुनते ही हैं हम, लेकिन आज आपका आशीर्वाद चाहिए। चलिए बाबा, कृपया करके चलिए। चलिए बाबा, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। बाबा, आप ही का इंतजार कर रहा था। आप ही ने यह शादी तय की है। आप ही ये शादी संपन्न करवाइए। मैं तो एक फकीर हूं। अगर मैं ये शादी करवाऊं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं? बाबा, अगर आप ये शादी करवाएंगे तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, वरना ये शादी नहीं चाहिए मुझे। हाँ बाबा, अगर आप ये हमारी शादी करवाएंगे तो ही हमारी शादी हो पाएगी। मैंने तो सिर्फ आपकी अनुमति मांगी, ये नहीं कहा कि मैं शादी नहीं करवाऊंगा। बाबा, आप तो सबको वरदान देते हैं, आपको क्यों दूसरों की अनुमति? कार्य शुरू कीजिए। सब उस राम रहीम की इच्छा है। शुभ कार्य आरंभ किया जाए। शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। बैठ जाओ। हाँ, ठीक है। मुहूर्त बीतने से पहले मंगलसूत्र पहना दिया जाए। खड़े हो जाओ। हार गले में डालो। देखो, इस मंगलसूत्र को हाथों में पकड़कर अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए तन, मन और वचन से मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा, ऐसा कह के मंगलसूत्र पहना। वो पांडुरंग हमेशा तुम्हारी सहायता करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। बाबा, आप ही हमारे प्रिय भगवान हैं। हमारी जिंदगी खुशहाल हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए बाबा।
हमें आशीर्वाद दीजिए बाबा। दीर्घ सुमंगली भव। तुम्हारा भला। उठो। बाबा, हमारे बच्चों की शादी कहीं और होने वाली थी, लेकिन आपके सानिध्य में करवा के हमारे बच्चों का जीवन धन्य हो गया। आपके ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। बाबा, आपकी उपस्थिति में हमारे बच्चों की शादी अच्छे से संपन्न हो गई। इससे हमें बहुत खुशी हो रही है। ऋण की बातें प्यार के संबंध में नहीं होती हैं। वैसे भी मैंने ऐसा कौन सा बड़ा उपकार कर दिया? मैंने तो बस इन बच्चों की शादी करवाई। आपने बिल्कुल ठीक कहा साहब। वो बाबा सबके मुंह पर भस्म लगा के उन्हें गुमराह कर देता है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपके मुंह में भस्म लगा के आपको भी गुमराह कर देगा। शट अप! हंसना बंद करो तुम। हवलदार, चलो चलते हैं। अरे साहब, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मेरे साथ आने से आपको सहूलियत होगी। देखिए, आपकी मदद हमें नहीं चाहिए। हम जानते हैं क्या करना। आप जाएंगे तो भी ठीक है, मैं साथ चलूंगा तो भी ठीक है। आज तो उस बाबा की कहानी खत्म हो जाएगी। मैं चलता हूँ साहब। जॉर्ज, जॉर्ज, किसी ने मुझे पुकारा क्या? नहीं साहब। ठीक है, चलो। जॉर्ज, जाति के अहंकार में ये भूल कर कि मैं जीसस हूं, मुझे गिरफ्तार करने आए हो। आओ जॉर्ज, आओ। सत्य का साक्षात्कार आज तुम्हारे लिए होना जरूरी है, और उसके लिए मंच भी तैयार हो रहा है। आओ आओ। हे जीसस, हे मालिक, हे राम, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। बाबा, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ बाबा? मेरे कारण एक इंसान को दुख हुआ है। मुझसे बड़ी गलती हुई, इसीलिए मैं भी दुखी हो रहा हूं। बाबा, हर एक जीव को प्यार और ममता देने वाले इंसान हो आप। आपने किसी को दुख दिया है? आपसे गलती से भी ऐसा नहीं हो सकता बाबा। हाँ, मुझसे गलती हुई है। क्या हम जान सकते हैं कि इसका कारण क्या है बाबा? और क्या कारण हो सकता है? मेरे दर्शन की इच्छा से रामदास बहुत दूर से आया था, लेकिन उसे अंदर नहीं आने दिया गया। ये है मेरी गलती, इसीलिए दुख हो रहा है। उसकी इतनी छोटी सी इच्छा थी, वो भी मैं पूरी नहीं कर पाया। बाबा, रामदास में भक्ति और सबूरी कम है, इसलिए आपने उसे बाहर रुकने के लिए कहा था, तो आप दुखी क्यों हो रहे हैं? आखिर क्या बात है बाबा? उसने गलती की है। मैं रूपी अहंकार उसमें है।
और ये तो इंसान का सहज स्वभाव है, इसलिए मुझे ये बात समझ लेनी चाहिए थी। उसे मुझसे मिलने का एक मौका तो देना चाहिए था। आपका मन बिल्कुल बच्चों जैसा है। अपराधियों में भी प्रेम ढूंढने का प्रयास करते हैं आप बाबा। बहुत हो गई मेरी प्रशंसा। तात्या, तुम तुरंत जाओ और रामदास और उसके परिवार को लेकर आओ। मैं उनसे अभी मिलना चाहता हूं। उसे अपना सबक सीख लेने दीजिए बाबा, उसके बाद बुला लेंगे। तात्या, जितना कहा है उतना करो। उसके अंदर अब सद्गुण आ गए हैं। जल्दी जाओ। जो आज्ञा बाबा। बैठो बैठो। जॉर्ज, आओ, जल्दी आओ। तुम्हारा जीसस इंतजार कर रहा है। आज के दिन ये द्वारिका ही तुम्हारे लिए चर्च है। हर किसी के लिए ये पुण्य स्थल अलग अलग है। ठीक है, आ जाओ। जॉर्ज, जल्दी जल्दी से आओ। बाबा, अरे क्या हुआ? बाबा, आपने आग में हाथ क्यों डाला? आपका हाथ जल जाता तो? अपना अपना हाथ दिखाइए बाबा। अरे बेटी, इस पगले को कुछ नहीं होगा, क्योंकि आग को मुझ पर करुणा है। ये मुझे जलाएगा क्या? ठीक है, रामदास और तात्या के आने से पहले तुम लोग जाकर खा लो। मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। लेकिन बाबा, आपने खाना नहीं खाया क्या? मैंने खाना खा लिया। बाबा, हमने तो आपको खाते हुए देखा ही नहीं। तुम लोग देख नहीं सकते ना, क्योंकि मैंने रोटी या सब्जी नहीं खाई है। फिर क्या खाया बाबा? मेरे एक प्यारे भक्त का अहंकार, धर्म नामक अंधविश्वास। जॉर्ज, सेव मी जॉर्ज, जॉर्ज सेव मी, जॉर्ज सेव मी, जॉर्ज सेव मी। कौन है? ऐसा लगता है मुझे किसी ने आवाज दी। सर, आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो यहीं आसपास कहीं होगा। कौन है? कौन है जो मेरा नाम लेकर के पुकार रहा है? जॉर्ज, मैं हूं, श्री राम। Hey, who are you? Who are you, man? ओह जॉर्ज, जॉर्ज, तुम्हारे लिए मेरा नाम ज्यादा जरूरी है या मुझे इस मुसीबत से निकालना? दोनों ही जरूरी है। नाम बताओ अपना। मेरा नाम कितने लोग मुझे अल्लाह कहते हैं।
राम कहते हैं और तुम्हारी जाति के लोग मुझे जीसस कहते हैं। तुम जैसे भी चाहो, जो पसंद हो उसी नाम से मुझे बुला सकते हो। तुम्हें देखता हूं तो मुझे अपने जीसस की याद आ जाती है। ऐसा है क्या? अरे कहाँ गया वो इंसान? मैन, ओ मैन। सर, आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो उधर है। अरे वो इंसान तो बिल्कुल मेरे यीशु भगवान की तरह है। He looks like my Jesus. Come on. मुझे बुलाया जॉर्ज? जीसस, क्या आप हैं? मैं ही हूं जॉर्ज, तुम्हारा जीसस। क्या तुमने मुझे पुकारा? जीसस, मुझ जैसे अहंकारी इंसान को आपने दर्शन देकर मेरा उद्धार किया है। मैं आपका ऋण कभी नहीं भूल पाऊंगा जीसस। हर एक व्यक्ति में मुझे देखो। धर्म, जाति और कुल ये सब झूठ हैं। मनुष्य जाति तानोन देवलम, मतलब पृथ्वी पर एक ही जाति है, मनुष्य जाति। उसी तरह भगवान भी एक ही है। सबसे पहले तुम्हारी जो मनस्थिति है उससे निकलो, तभी तुम्हारा भला होगा। तुम्हें सत्य के रखवाले जैसा होना चाहिए। जो आज्ञा जीसस, आपकी जो आज्ञा है मैं वही करूंगा, उसका पालन करूंगा। जीसस, जीसस, जीसस। सर, वो इंसान कहाँ है? दिख नहीं रहा है। भाग गया क्या? वो क्यों भागेंगे? वो तो प्रकृति के साथ घूमते रहते हैं। चलो शिरडी चलते हैं। हाँ। कम, लेट्स गो। बाबा, आखिरकार उस रामदेव के अहम को आग में जलाकर उसे अच्छा इंसान बनाया, उसके दिए उपहार को भी स्वीकार किया। लेकिन मेरे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। वो ये है बाबा कि उसके अंदर जो अहम था उसे आपने कैसे हटाया? हे राम, हे राम। बाबा, कल ब्राह्मण के वेश में कहाँ गए थे आप? रामदास के पास गए थे क्या? अब समझ में आया बाबा कि आप किस किस रूप में जाकर इंसान का मन परिवर्तित करते हैं बाबा। और अंततः रामदास को उसकी गलती का एहसास दिलाकर आपने उसे दर्शन दिया। गलती तो सबसे होती है, लेकिन जो अपनी गलती समझकर उसे ठीक कर लेता है
वो भगवान के करीब हो जाता है, भगवान के प्यार का पात्र बनता है। अब रामदास की गलती को माफ करना ही होगा। क्योंकि भगवान ने भी उसे अब तक माफ कर दिया है। आप खुद रामदास पर गुस्सा हुए बाबा, और आपने उसे दर्शन भी नहीं दिए, लेकिन आपने उसका पश्चाताप किया। आपने उन्हें यहाँ बुलाकर दर्शन देने के लिए स्वागत किया, उनका दिया उपहार स्वीकार किया। इस बात की हमें बहुत खुशी है बाबा। बाबा, क्या ये झूला ऊपर टांग दें? नहीं नहीं, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब वक्त आएगा तब मैं बताऊंगा। तब तक के लिए इसे वहां पर रख दो। बाबा, जब से रामदास ने आपके दर्शन किए हैं तब से वो बदल गया है और एक अच्छा इंसान बन गया है बाबा। जब उसने कहा कि आपको देखकर पिता को देखने जैसी खुशी मिलती है तो मेरी आंखों में आंसू आ गए बाबा। मैं भी आपको देखता हूँ तो मुझे भी अपने पिता की याद आ जाती है बाबा। ओहो, जॉर्ज साहब, आइए आइए। इस द्वारिका में आपका प्रेम भरा स्वागत है। आइए, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। क्या बोला आपने? मैं आपको गिरफ्तार करूं? नो नो, आपको गिरफ्तार करना और यीशु को गिरफ्तार करना एक ही है। आप एक साधारण इंसान नहीं है, ये बात मैं जान चुका हूं। मुझ जैसे पापी को जीसस के रूप में दर्शन देकर मुझे बदल दिया। बाबा, मैं यहाँ पुलिस ऑफिसर के रूप में नहीं आया हूँ, मैं तो आपके भक्त के रूप में आया हूँ। आई एम सॉरी बाबा, मुझसे गलती हो गई, माफ कीजिएगा मुझे। जॉर्ज, तुमने कोई गलती नहीं की है। दूसरों की बातें सुनकर तुमने खुद को गलत समझ लिया, यही बात है। यस बाबा, यस। उस पंडित और सरपंच ने आपके बारे में बातें बता बताकर मुझे भ्रमित कर दिया था। कोई बात नहीं, इसी बात की वजह से सही हम दोनों मिल तो गए ना। आप सत्य कह रहे हैं बाबा। आज से क्या मैं भी आपके प्यार का पात्र बन सकता हूं बाबा? मुझे आशीर्वाद दे बाबा। मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। जॉर्ज, तुम कह रहे हो कि तुम मेरी प्रार्थना करोगे, तो मैं तुम्हें अपने प्यारे लोगों से अलग कैसे रख सकता हूं भला? तुम हमारे ही हो। थैंक यू बाबा, आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी लकी। श्री 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 समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की, श्री 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 समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की, श्री 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 समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की। हे वृक्षराज, इतने दिनों तक इस फकीर को आपने अपने शरण में रखा और मेरे एकांत में मेरी बहुत सहायता की।
इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। अब मैं चलता हूं। तुमने बहुत प्यार दिया। सारे प्राणियों पर तुम्हारा प्यार इसी तरह बना रहे। सरपंच जी, मेरी चली हुई चाल की वजह से वो बाबा गिरफ्तार होकर बंदी बन के थाने में बैठा होगा। वैद्य जी, बाबा के चले जाने की खुशी में मैं आपको ये हीरे की अंगूठी तोहफे में दे दूंगा। ऐसे ही ये बात 100 लोगों को 100 बार इन्होंने कह दिया है, लेकिन किसी को हीरे की अंगूठी तो छोड़िए, पीतल की अंगूठी भी नहीं दी है। एक मारूंगा कान के नीचे, नालायक कहीं का, हमसे ही जुबान लड़ा रहा है। अरे आपका ही शिष्य है, अब आप भी देख लीजिए। अब साहब के दफ्तर में जा रहे हैं, वहाँ मुंह बंद रखना। हाँ, समझ गए समझ गए। ओ मेरा सर, चुप रहो दोनों। चलिए वैद्य जी। कंपनी साहब को सीढ़ी के पंडित का और सरपंच का साष्टांग नमस्कार। वेलकम वेलकम। कैसे आना हुआ? वो क्या है कि हमारी शिरडी में बहुत दिनों से कोई नकली बाबा आकर वास कर रहा है। तो रहने दीजिए। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? साहब, आप जिसे साधारण इंसान समझ रहे हैं वो चोर है, बड़ा चोर है। अंधेरा होते ही जब गांव वाले सो जाते हैं तो समय देखकर प्रकट हो जाता है। होने दीजिए। अरे चोरी करने लगा है वो साहब जी, उसकी वजह से गांव के लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ, सही है। ये सब कोई परेशानी नहीं है। अरे इसे तो आप ही हल कर सकते हैं। अगर कर सकते साहब तो हम खुद ही कर लेते, लेकिन वो क्या है साहब, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, इसे कोई नहीं जानता। वो हर रोज एक नया धर्म अपना लेता है साहब। इतना ही काफी नहीं है साहब। आपके धर्म को कहता है वो चोर है, वो झूठे हैं, उनका विश्वास मत करना, ऐसी अफवाह फैलाता है वो। हाँ। व्हाट? हमारे धर्म के बारे में वो इंसान इतना गलत सलत बोल रहा है? हाँ, इतना ही नहीं साहब, आपके बारे में और भी कई गलत बातें करता है। नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यहाँ लाकर जेल में बंद करके मैं उसे फांसी पे चढ़ा दूंगा। पहले वो काम कीजिए साहब, शिरडी को बचाने का आपको पुण्य मिलेगा। डोंट वरी, मैं उसे जरूर गिरफ्तार करूंगा। चोरी करने के लिए तो नहीं, मेरे धर्म के बारे में गलत बोलने के लिए गिरफ्तार करूंगा। उसे बंदी बनाने में कोई संदेह तो नहीं है ना साहब? नो 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 नो, कोई संदेह नहीं है। डोंट वरी, मैं उसे जरूर गिरफ्तार करूंगा। बस आप कंप्लेन कर दीजिए। साहब जी, वो क्या है कि हमें लिखना पढ़ना नहीं आता, आप ही लिख लीजिए। बेकार आदमी, वेस्ट फेलोज। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा साहब। हवलदार, इन लोगों की कंप्लेन लिखो और इनसे साइन ले लो। ओके सर। वैद्य जी, मुझे घर के पास थोड़ा काम है, आप इन साहब को धीरे से वहीं लेकर जाइए, समझ गए ना? ठीक है ठीक है, आप चलिए। साहब, मैं चलूं? मैं दस्तखत कर देता हूँ।
गौरी बाई, गौरी बाई, गौरी बाई। सासू माँ, आपने बुलाया मुझे? बसु आ गए क्या? क्या हुआ? वो आ जाएंगे, अभी आ ही जाएंगे वो। बाबा, बाबा, कल से वही बोल रही हूँ, मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। लगता है मेरे आखिरी समय पर मेरे मुंह में गंगा जल नहीं डलेगा। ऐसा मत बोलिए सासू माँ, ऐसा मत बोलिए। आप ऐसा बोलती है तो मुझे बहुत दुख होता है। ऐसा मत बोलिए। मेरा बेटा आने से पहले कहीं मेरी जान न चली जाए। बसिया, कहाँ हो तुम? माँ, बसिया, आप आ गए? बस देखिए, देखिए सासू माँ, आपके बेटे की कितनी लंबी उम्र है। आपने उनके बारे में सोचा और वो देखो आ गए। बसिया, माँ, मैं आ गया। माँ, मैं आ गया। बशा आ गया तू, आ गया बेटा, बशा आ गया तू। माँ, आप ऐसा क्यों सोचती हो? जब तक बाबा का आशीर्वाद हम पर है, हमें कुछ नहीं होगा। आपकी हालत जानकर बाबा ने मुझे यहाँ तुरंत भेज दिया ताकि आपकी बीमारियां बिल्कुल ठीक हो जाए। इसलिए बाबा ने ये भस्म भेजा है। क्या कह रहे हैं जी? इस भस्म से सासू माँ की बीमारी ठीक हो जाएगी? क्या ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये साधारण भस्म नहीं है। बाबा ने इसे अपने हाथों से दिया है। अमृत है ये। इसे हम थोड़ा सा माँ के जीभ पर रख देंगे और थोड़ा सा माथे पर लगा देंगे तो माँ की सारी परेशानियां क्षण भर में दूर हो जाएगी। फिर अब देर मत कीजिए, अब जल्दी से सासू माँ को दे दीजिए। हाँ, देता हूँ। बासु, जरा रुको। सुनो गौरी बहन, बाबा का नाम लेकर एक लोटा दूध लेकर के आओ। ठीक है, ले आती हूँ। दूध? दूध किस लिए दोस्त? बासु, दूध अमृत के समान होता है, बाबा को भी बहुत प्रिय है। अगर इस भस्म को तुम अपनी माँ को दूध में मिलाकर पिला दोगे तो ठीक हो जाएगी। तुम्हें विश्वास है तो ठीक है। लाओ गौरी, ये लीजिए। लाओ। बाबा, हमारे लिए आप ही वैद्य हो, भगवान हो। आप पर विश्वास करके ये दूध अपनी माँ को दे रहा हूँ। मेरी माँ की रक्षा करना बाबा, रक्षा करना। बासु, देर मत करो, जल्दी पिला दो। अभी कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है माँ? हाँ, अभी मौत भी मेरे पास नहीं आएगी। आज के बाद मैं अच्छे से घूम फिर सकती हूँ। अब कोई चिंता नहीं है, अब सब ठीक हो जाएगा। ये सब बाबा की कृपा है। माँ, बाबा के दिए हुए इस भस्म से आप इतनी जल्दी ठीक हो जाओगी, ये सोचा ही नहीं था। आखिर बाबा ने मेरी माँ की बीमारी को ठीक कर ही दिया। बाबा, प्रभु साईनाथ, आपकी कृपा हम पर बरसाने के लिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। मैं अपना पूरा जीवन आपके नाम कर रहा हूँ बाबा। जितनी जल्दी हो सके मुझे तुम्हारे दर्शन हो जाए। माँ, जितनी जल्दी हो सके हम सब शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करेंगे। मैं खुद सबको ले जाऊंगा।
और बाबा के दर्शन करवाऊंगा। चिंता मत करो दोस्त, तुम्हारे पूछे बिना तुम्हारी माँ की बीमारी के लिए जब बाबा ने यहाँ तक भस्म को पहुँचाया है तो विश्वास रखो, दर्शन के लिए भी बाबा वहाँ तक बुला लेंगे। उतना हुआ तो काफी है। बाबा, सद्गुरुनाथ, शिरडी साईं बाबा, संसार में सबको सब कुछ देने वाले वो राम ही हैं। हमें जो ये मनुष्य जन्म मिला है ये उन्हीं का अनुग्रह है, और जब वो हम पर स्वयं अनुग्रह कर रहे हैं तो हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, यहां हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसी की दया है। जब वो हमें देता है तब हम उसे ही भूलकर मैं मेरा ऐसा कहने लगते हैं। ये बड़ा अपराध है। ये सब उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हे राम, हे राम। आई एम रेडी उस बाबा को अरेस्ट करने के लिए। हम अभी शिरडी जाएंगे और उसे अरेस्ट करेंगे। सर एक मिनट। क्या हुआ? सर, बाबा के बारे में आसपास के 10 गांव में बहुत ही सम्मान है। सभी लोग उन्हें भगवान समझकर उनकी पूजा करते हैं। ऐसे में आप उस पंडित की बात मानने से पहले बाबा को अरेस्ट करने के बारे में एक बार सोच लीजिए। अगर वो भगवान है तो क्या हुआ? हमारे धर्म के बारे में उसने उल्टी सीधी बातें क्यों कही हैं? मैं उसे अरेस्ट करके रहूंगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा साहब। वो बाबा सबके मुंह पर भस्म लगा के उन्हें गुमराह कर देता है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपके मुंह में भस्म लगा के आपको भी गुमराह कर देगा। शट अप! पहले तुम हंसना बंद करो। हवलदार, चलो चलते हैं। अरे साहब, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मेरे साथ आने से आपको सहूलियत होगी। देखिए, आपकी मदद हमें नहीं चाहिए, हम अपना काम कर लेंगे। आप जाएंगे तो भी ठीक है, मैं साथ चलूंगा तो भी ठीक है। आज तो उस बाबा की कहानी खत्म हो जाएगी। मैं चलता हूँ साहब। जॉर्ज, जॉर्ज, किसी ने मुझे बुलाया क्या? नहीं साहब। चलो आ जाओ। जॉर्ज, जाति के अहंकार में ये भूल कर कि मैं जीसस हूं तुम मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हो। आओ जॉर्ज, आओ। आज के दिन तुम्हें सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा। उसी के लिए मंच तैयार हो रहा है। आओ आओ। हे जीसस, हे मालिक, हे राम, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है।
सुनिए, 1 मिनट। क्या आपने इस आदमी को शिरडी में कहीं देखा है? इस इंसान को नहीं साहब, मैंने कहीं नहीं देखा। देखिए, ये एक खूनी है। पुणे पुलिस स्टेशन से भाग करके यहाँ वहाँ छुप रहा है। ये व्यक्ति शिरडी में किसी को मारने के लिए आया है। हमें ऊपर से ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। आप इसे जहां भी देखें हमें तुरंत बताएं प्लीज। ठीक है साहब, ऐसा ही होगा। कांस्टेबल। जी सर। चलो। हाँ चलिए। चलो। चल चलो। चल। कांस्टेबल, हमें जानकारी मिली है कि वो टांडिया यहीं शिरडी में कहीं है। हाँ सर। लेकिन इतना ढूंढने के बाद भी वो अभी तक नहीं मिला हमें। सर, सुना है कि शिरडी में एक साईं बाबा नाम का महात्मा रहता है। अगर उनका स्मरण करेंगे तो वो तांडिया हमें मिल सकता है। ऐसा क्या? सिर्फ स्मरण ही क्यों, शाम तक तांडिया को गिरफ्तार करके हम चलकर उनका दर्शन भी कर लेंगे। ओके, ऐसा ही करेंगे सर। चलो ढूंढते हैं। चलो। ए मैन, जरा रुको। इस तस्वीर में जो इंसान है इसे तुमने कहीं देखा है? नहीं साहब, नहीं देखा। अगर कहीं भी दिखे तो हमें तुरंत बताना। जी साहब जी। ओके। हाँ सर जी, सीधा चले। हाँ चलो। सुनो भाई, इधर आओ। इस तस्वीर में जो इंसान है इसे कहीं देखा है तुमने? नहीं देखा साहब। अगर कहीं दिखे तो मुझे तुरंत बताना। ये बहुत बड़ा खूनी है। क्या आपने भी नहीं देखा? नहीं। दादी माँ, हाँ। इस तस्वीर में जो इंसान है इसे कहीं देखा है आपने? नहीं देखा। अगर कहीं दिखे नहीं। तो हम पुलिस वालों को तुरंत बताइएगा। हाँ। ये व्यक्ति बहुत बड़ा खूनी है। ठीक है। ठीक है, चलो अब। भैया जरा ठहरो। क्या आप इस आदमी को पहचानते हो? नहीं साहब, नहीं पहचानता। अगर कहीं दिख जाए तो हमें इन्फॉर्म करना। ठीक है साहब। ओके। हाँ चलो। रोकिए, अपना गाना बजाना रोकिए। आप ऐसे पागलों की तरह गाएंगे तो हम भी पागल हो जाएंगे। मुसलमान गुरु के स्थान पर आकर हिंदू भक्ति गाने गाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। आपका गाना अभी बंद कीजिए। देखो बशीर, बाबा किसी जाति या धर्म में बंधे हुए नहीं हैं। वो भी हमारे लिए भगवान हैं, गुरु हैं। उनका भजन गाने के लिए तुम्हारी अनुमति क्यों?
ये भाई साहब, हमको बताने की जरूरत नहीं है, चुपचाप खड़े रहो। देखो बशीर, दूसरों के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है, मूर्ख लोग कहीं के। जय साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। जोगिंदर भाई, इस फकीर की इतने दिनों बाद याद कैसे आई? भूलेंगे तो ही याद करेंगे ना बाबा। आप तो हमारी सांसों में बसे हैं, हम हर पल आपका स्मरण करते हैं। बहुत बड़ी बात कही। बहन, आप ठीक हो ना? आपके आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ बाबा। जोगिंदर, सही समय पर आए हो। यहाँ एक नाटक चल रहा है। नाटक का नाम है जाति कला। नाटक का नाम बड़ा ही विचित्र है बाबा। उसके कलाकार कौन हैं? कलाकार एक या दो लोग नहीं है, ये सब के सब कलाकार हैं। हाँ, तुम मत डरो, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा। जोगिंदर, तुम मेरे पास कुछ मांगने आए हो? हाँ बाबा, आपको चंदन लगा के आपकी पूजा करने की इच्छा मेरे मन में बहुत दिनों से है बाबा। अगर आप आज्ञा देंगे तो आज के दिन वो इच्छा पूरी हो जाएगी बाबा। अरे पगले, मैं हमेशा तुम्हारा ही हूं। ये फकीर तुम सबका ही है। तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मेरी आज्ञा क्यों चाहिए? चंदन लगाना चाहते हो ना, लगाओ, अपनी इच्छा पूरी करो। बाबा! बशीर, देखो, अभी बात करने के लिए समय नहीं है। अभी मैं जोगिंदर की इच्छा पूरी करूंगा। रुक जाओ। जोगिंदर, तुम शुरू करो। बशीर, अब बोलो। कुछ देर पहले तुम कुछ कह रहे थे ना? चोर के चोरी करने के बाद दरवाजा बंद करके क्या फायदा बाबा? कहां पे चोरी हुई है और किसने चोरी की है? सब जानते हुए भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं बाबा। आप एक मुसलमान होकर भी एक सरदार के यहाँ तो चंदन का लेप लगवा के पूजा पाठ करवा रहे हैं। क्या ये सही है बाबा? छे! अभी जा रहे हैं, जाने दो। जब सच का पता चलेगा तो वापस आएंगे। बाबा, वामन, बाबा, आपने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। और कितना उपकार करेंगे इस पापी के ऊपर बाबा। बाबा, जब भी मेरे पति ने आपका नाम लिया, आपके बारे में मैंने बहुत अनाप शनाप बातें की। मुझे माफ कर दीजिए, अनजाने में मुझसे गलती हो गई। बहन, गलती का एहसास होना अपने आप में प्रायश्चित है। मुझे माफ करने की जरूरत ही नहीं है। इतने अच्छे पल को तुम ही ने कमाया है। आप कितने भोले हैं बाबा, पापी को भी प्यार देते हैं। मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया बाबा। श्री श्री साई महाराज की जय। श्री 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 साई महाराज की जय। जाति नामक अंधकार में तड़पने वाले लोगों की स्थिति अच्छी नहीं लगती। जो मानते हैं कि सब एक ही हैं,
वो मेरे मन में बसते हैं। हे राम, सबका मालिक एक है। श्री 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 साई महाराज की जय। श्री 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 साई महाराज की जय। साल की उम्र में शिरडी में दिखे बाबा। शिरडी के लोगों की जिंदगी का उजाला बनकर, लोक पालक बनकर, भक्तों के गुरु बनकर, अनाथों के जीवन में माता और पिता की भूमिका भी निभाई बाबा ने। पंचभूतों को अपने काबू में रखते थे श्री साईं महात्मा। वे केवल चमत्कारी इंसान नहीं थे, बल्कि उन्हें सभी धर्मों का, सभी भाषाओं का और सभी काव्यों का ज्ञान भी था। इसका प्रमाण ये है कि बाबा अपने भक्तों को बाइबल, कुरान और गीता पढ़कर सुनाते थे। उस समय के भक्तों ने जो लिखा है, उनके लेखन में ये सब पाया जा सकता है। श्री साईं बाबा लोक उदारक बनके, कई चमत्कार करके, अनेकों अवतार में तथा भक्तों की इच्छा के अनुसार भक्तों को दर्शन भी दिया करते थे। ऐसे महात्मा के अनंत होने वाले चमत्कारों को जानने के लिए और समझने के लिए श्री साईं बाबा धारावाहिक को देख सकते हैं, और ये हमारा सौभाग्य होगा। बोया हुआ बीज अगर पौधा नहीं बनता, पैदा हुआ बेटा अगर प्रेम नहीं देता, ये दोनों ही मरे हुए इंसान से भी बदतर हैं। वो बीज जो पौधा बनकर हमें फल देता है, और वो बेटा जो माता पिता को, गुरु और बड़े लोगों को सम्मान देते हुए धर्म पर चलता है, वो मेरे हृदय के सिंहासन पर हमेशा विराजमान रहता है। ये तो राम और रहीम के बताए हुए सत्य है, सत्य है, सत्य है। कितने अच्छे बोल बोले हैं आपने बाबा। शायद इतने सत्य से भरे वचन आपके अलावा किसी और गुरु से नहीं मिल सकता हमें। पगले, ऐसा मत बोलो। मुझसे भी बड़े और मुझसे भी अधिक ज्ञानी गुरु हैं। इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अभी जो मैंने सारी बातें बताई वो मेरी नहीं है। मेरे वेंकोसा वाले गुरुजी ने मुझे ये सब बताया था, और वही मैं
आपको बता रहा हूं बस। बाबा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं बाबा। लेकिन अभी नहीं पुजारी जी, अभी मेरे भाई दास आए हुए हैं, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। वो भी पोटली लेकर मुझे कुछ बताने आए हैं, उनकी बात तो सुननी पड़ेगी। आओ दास, वहीं क्यों खड़े हो गए? कुछ कहना चाहते हो लेकिन मन ही मन घबरा रहे हो। मेरे पास तो आओ, क्या बात है बताओ। हाँ बाबा, ऐसी कौन सी बात है जो आप नहीं जानते हैं? मुझे अपने जीवन में एक बार अपने भगवान पंढरपुर के पांडुरंग का दर्शन करने का मन हो रहा है, और साथ ही साथ अपने जीवन में एक बार प्रयाग दर्शन करके उसमें डुबकी लगाकर अपने आप को पावन करना चाहता हूं। तो इसमें क्या हुआ? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पांडुरंग के दर्शन करके प्रयाग के दर्शन करने चला जाऊं। दास, तुम्हें अभी वहां नहीं जाना है। अभी तुम यहीं पर रहकर शिरडी में आने वाले महान भक्तों को खाना बनाकर खिलाओ। कुछ दिनों के बाद इन दोनों जगहों पर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बाबा, अगर मैं इस समय वहां नहीं जाता हूं तो अगले 7 दिनों में कुंभ का मेला ही खत्म हो जाएगा। मुझे प्रयाग पहुंचने के लिए कम से कम 4 दिन तो चाहिए ही। मुझे अनुमति दीजिए ताकि अपनी इच्छा पूरी कर सकूं। जो मैंने तुमसे कहा वो तुम समझ नहीं पाए? अगर तुम्हें सच्चा प्रयाग देखना है तो अगले 7 दिनों तक यहीं पर रुककर मेरे भक्तों की सेवा करो। बाबा, बेचारा दास, उन्हें जाने दीजिए ना, नहीं तो इनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। ये बात कहने की तुम्हें आवश्यकता नहीं थी पुजारी जी। अगर दास अगले 7 दिनों तक पांडुरंग और प्रयाग के दर्शन नहीं करेगा तो मैं उस पांडुरंग और प्रयाग को यहीं लेकर आऊंगा। क्या ये सब मुमकिन हो सकता है बाबा? ये बिल्कुल मुमकिन है। इस पर भरोसा नहीं हो रहा? हो रहा है, लेकिन दास जी, अगर बाबा एक बात बोल रहे हैं तो उसके पीछे सत्य के 100 अर्थ होते हैं। हाँ दास, जैसा बाबा कह रहे हैं, 7 दिनों तक यहीं रुककर भक्तों की सेवा करो। दास, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हें मुझ पर पूरा विश्वास हो तभी यहां रुक सकते हो। ये क्या बात हुई बाबा? क्या मुझे आप पर विश्वास नहीं होगा? जैसा आप कहते हैं, मैं 7 दिनों तक यहीं रहकर भक्तों की सेवा करूंगा। हमारा दास इंसान बहुत अच्छा है, बस कभी कभी शरारत करता है। हे राम, हे राम, सबका मालिक एक। शिरडी सा